गांव में नर्मदा नदी की शांत लहरें गांव की आजीविका का आधार थीं। गांव वाले मछली पकड़ते, खेती करते और नदी के पानी से जीवन चलाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से नदी का पानी कम हो रहा था। कमला नदी के किनारे मछली पकड़ने गई। उसे दूर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। इतनी सुबह सुबह नदी के आसपास कौन घूम रहा है? जबकि इतनी सुबह तो गांव का कोई भी व्यक्ति नदी के पास नहीं आता। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो जाके ही देखती हूँ एक बार। कमला खड़ी हुई और उस आवाज की ओर चल पड़ी। कमला ने सावधानी से झाड़ियों के पीछे छिप कर देखा। वहां रानी और भैरव खड़े थे। उनके हाथ में कुछ नक्शे और कागज थे। कमला और भैरव, जो गांव के ही सदस्य थे, वहां कुछ बात कर रहे थे। अरे ओ भैरव, पता है कि नहीं, ताका झाकी करके आए हो कि बस आ गए हो? देखो कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें पता है ना हमारा प्लान है। हम तो इस नदी पे एक बांध बना देंगे और पानी सारा का सारा रोक देंगे और फिर सारा गांव हमारे ऊपर कब्जे में। अरे काकी, काहे परेशान हो रही हो? गांव वाले तो वैसे ही बुद्धू हैं, बुद्धू। उन्हें कहाँ पता चल रहा है कि कहाँ से पानी खत्म हो रहा है, कहाँ से नहीं। आप चिंता ना कीजिए, आपका ये अनुमान व्यर्थ नहीं जाएगा। अरे मुझे डींगे हाँकने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ तुम उतना पे ही ध्यान दो, समझे? और ये नक्शा और ये कागज अपने पास संभाल के रखो। कब कौन सी बाजी खेलनी पड़ जाए क्या भरोसा। अरे मालकिन, आपसे तो कोई भी जीत ही नहीं सकता। आप हमेशा दूर की जो सोचते हो। चिंता ना कीजिए, ये सारे के सारे कागजात मेरे पास ही रहेंगे जब तक इस नदी में बांध ना बनवा दिया जाए। क्यों? अरे ये कैसे लोग हैं? रानी, काकी और ये भैरव मिलके हमारे गांव की नदी को परेशान करना चाह रहे हैं, हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने चाह रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द श्याम के पास जाना पड़ेगा। आखिर वही है जो कुछ अलग ये नया कर सकता है। कमला चुपके से वहां से निकल गई, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया। कमला भागने लगी। हे ईश्वर, ये क्या देख लिया मैंने। रानी काकी तो हमारे गांव के सरपंच की एक पदवी पे हैं, परंतु उनका इतनी घटिया सोच और गांव वालों को मोहताज करना चाहते पानी की वजह से। पर मैं इसमें उसे कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी। अगली सुबह कमला श्याम के घर गई। श्याम बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन कमला की घबराहट देखकर वह बाहर आ गया। अरे कमला, क्या हुआ? तुम इतनी भागी भागी क्यों आ रही हो और इतना हाफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? बोलो, अरे बोलो भी। श्याम, तुम्हें नहीं पता मैंने कल रात क्या देखा। वो दृश्य देखा जिसकी न तुम्हें उम्मीद है न मुझे। कल जब मैं मछलियाँ पकड़ने गई थी तो मैंने देखा कि भैरव और पंचायत की महिला जो है हमारी रानी जी, वो दोनों मिलकर बात कर रहे थे कि वह नदी का पानी रोक के बांध बनाएंगे और गांव वालों का इससे फायदा उठाएंगे, वह पानी को बेचेंगे। क्या? ये कैसे हो सकता है? आखिर रानी पंचायत की सदस्य है और वो इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकती है? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने उनके हाथ में कोई दस्तावेज या कागज जैसा कुछ देखा? कहीं उनके पास कोई सबूत या कुछ ऐसा तो नहीं जो हमारे लिए खतरनाक हो? हाँ श्याम, मैंने उन दोनों के हाथ में एक कागज देखा था और कुछ नक्शे भी थे, पर मैं पास जाके नहीं देख सकी कि आखिर वो कागज क्या है, वो नक्शा किस जगह का है। परंतु अगर उन लोगों ने नदी में बांध बना दिया तो पानी हमारी तरफ नहीं आएगा, और अगर हमारे पास पानी नहीं आएगा तो खेत सूख जाएंगे, मछलियों को क्या होगा। चलो ऐसा करते हैं, मोहन चाचा के पास चलते हैं। वो इस गांव में सबसे समझदार व्यक्ति हैं।
कमला और श्याम मोहन चाचा की छोटी सी झोपड़ी में पहुँचे। मोहन चाचा नदी के किनारे एक पुराने मंदिर के पास रहते थे। उनकी आंखों में गांव का इतिहास झलकता था। बोलो बच्चों, क्या बात है? इतनी सुबह यहाँ कैसे आ गए? मोहन चाचा, नदी का पानी काफी कम हो रहा है। हर दिन हम देखते हैं कि उसका स्तर नीचे जा रहा है। मैंने रानी और भैरव को बात करते हुए सुना कि वह बांध बनाना चाहते हैं। क्या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे संभव है? हाँ मोहन चाचा, अगर भैरव ने और रानी ने मिलकर कोई साजिश रची है तो आप जानते हैं कि वह लोग कामयाब होके रहेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नक्शा और कुछ कागज दस्तावेज भी थे। पर हमें नहीं पता कि वो दस्तावेज या नक्शा कैसे थे, क्या थे। क्या आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं? ये नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, गांव की आत्मा है। कई साल पहले मेरे दादाजी ने बताया था कि नदी के पास एक प्राचीन मूर्ति दबी है। वो मूर्ति गांव की समृद्धि की रक्षा करती है। अगर कोई नदी के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो मूर्ति का रहस्य खुल जाता है। क्या चाचा, क्या आप सही कह रहे हैं? तो वो मूर्ति कहाँ है आखिर? और अगर वो मूर्ति हमें मिल गई, हमने उस मूर्ति को ढूंढ लिया, तो क्या हम भैरव और रानी की साजिश को भी रोक सकते हैं? क्या मूर्ति हमारी सहायता करेगी? मोहन चाचा ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया जिसमें गुफा का रास्ता दिखाया गया था। मूर्ति नदी के तल में एक गुप्त गुफा में है, लेकिन उसे निकालना आसान नहीं। तुम्हें गांव वालों को एकजुट करना होगा। रानी बहुत ताकतवर है। श्याम, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तुम जानते हो ना कि नदी के तल में उतरना और उसके गुफा को ढूंढना कितनी बड़ी बात है। अगर हम असफल हो गए तो हमारे गांव वालों का क्या होगा? रानी और भैरव तो अपने जाल में हमें फंसा लेंगे। अरे कमला, अगर हमने कोई काम करने की ठानी है तो हमें ये नहीं सोचना कि हम सफल होंगे कि नहीं। हमें मेहनत करनी है और हम मेहनत करेंगे। रात के अंधेरे में कमला और श्याम नदी के किनारे गुफा की तलाश में निकले। नक्शे के अनुसार गुफा का प्रवेश द्वार एक बड़े पत्थर के पीछे था। दोनों ने पत्थर हटाया और अंदर दाखिल हुए। गुफा में ठंडी हवा और अजीब सी साए साए की आवाज थी। श्याम, मुझे लगता है यही वो गुफा है जिसकी बात मोहन चाचा कर रहे थे। क्या हम अंदर चलें? हम तो अपनी सुरक्षा के लिए कोई चीज लेके भी नहीं आए हैं। पता नहीं गुफा में क्या होगा, पर हमें करना होगा, हमें जाना ही होगा। अब हम पीछे नहीं हट सकते ना। अरे कमला कमला कमला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमारी फिक्र है, परंतु हमारी फिक्र से ज्यादा हमें गांव वालों की फिक्र करनी चाहिए ना। तुमने तो मुझे आके बताया था कि रघु, भैरव या रानी क्या क्या कर रहे हैं। अब हम इतना आगे आ चुके हैं तो हम पीछे तो नहीं हटेंगे। अब हम उनका पर्दाफाश करके ही रहेंगे। वे दोनों धीरे धीरे अंदर गए, पर वहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। हमारे घुसते ही पत्थर गिर गया। श्याम, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वह मूर्ति हमें गुफा के किस ओर मिलेगी। हाँ कमला, हम बाहर जाने के लिए हमें अब वो मूर्ति ढूंढनी ही पड़ेगी, क्योंकि शायद ये गुफा का ही जाल है जो हमें अब यहाँ से बिना किसी खोज के निकलने नहीं देगा। तो चलो साथ में मूर्ति ढूंढते हैं और अपना और गांव वालों का कुछ भला करते हैं, ठीक है? वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन्हें पता था कि आगे खतरा है। तभी कमला ने देखा। अरे श्याम, सुनो, जल्दी आओ इधर मेरी तरफ। देखो, ये शायद वही मूर्ति है जिसकी बात मोहन चाचा कर रहे थे। ये मूर्ति कभी छोटी हो रही है, कभी बड़ी। यही मूर्ति है वो। चलो इस मूर्ति को लेके जैसे तैसे करके गुफा के बाहर चलते हैं जल्दी से। कमला, ये तो वही मूर्ति है। भाई, कितनी भव्य और दिव्य मूर्ति है। चलो अब हमें सबसे बचते बचाते हुए इस मूर्ति को बाहर लेके जाना है,
कहीं रानी के गुंडे अगर आ गए तो हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। हाँ, कितनी दिव्य है, इस पे से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही। शायद यही वो रास्ता जो रानी और भैरव छुपा रहे थे, पर अब ये रास्ता हमें मिल चुका है और अब हम इस राज का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। क्यों श्याम? कमला और श्याम मूर्ति को लेकर बाहर आते हैं, तभी उनकी टक्कर लगती है। वहाँ पर भैरव खड़ा होता है, जो मूर्ति के लिए ही आया होता है। वह बोला, मूर्ति मुझे दे दो, वरना तुम दोनों का यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल होगा। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी वजह से पहले ही हमारे बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, अब हमारे बीच में मत आओ। अरे हम तो चले ही जाएंगे, हम कौन सा यहाँ पे बोरिया बिस्तर लेके बैठने आए हैं। ये जो तुम्हारे पीछे मूर्ति है ना, ये हमें दे दो। इसी तो मूर्ति की तलाश हम काफी समय से कर रहे थे, और यहाँ से दोनों के दोनों चले जाओ, नहीं तो मूर्ति की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? अरे भैरव, तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये मूर्ति को छूने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाता या उसका विनाश हो जाता है? क्या तुम तभी इस मूर्ति को छूना चाहते हो? तो बता। अरे बच्चा समझा है क्या, जो तुम्हारी गोल गोल बातों में घूम जाऊंगा और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊंगा? हाँ, मुझे पता है इस मूर्ति से क्या हो सकता है और क्या नहीं। चुपचाप से ये मूर्ति मेरे हवाले कर दो और अपने घर जाओ। वे दोनों वहाँ से भाग गए और अगले दिन पूरे गांव में उनकी जय जयकार होने लगी। अरे वाह वाह बच्चों, वाह वाह। श्याम और तुम, आप दोनों ने मिलकर हमारे गांव के लिए जो भी किया है, उसके लिए हमारा दिल से शुक्रिया। हम जानते हैं कि हमारे लोग आपको कोई धन नहीं दे सकते, परंतु आप ही की चालाकी और स्पष्टता की वजह से आज हमें पानी मिल पा रहा है और हमारा पानी के जरिए जो भी काम है वो संपन्न हो पा रहे हैं। अरे काका, ये तो हमारा फर्ज था। अगर हमें पता था कि हमारे पास समस्या क्या है, तो बस हमने उस समस्या को सुलझा दिया। अगर आगे से कभी किसी और की जिंदगी में समस्या आए, तो बस उसे भी ऐसे ही सुलझाना है, बिना किसी परेशानी के। हाँ काका, और हमें कोई भी धन नहीं चाहिए। हमने जो भी किया है वो आप सबके लिए करा है और अपने लिए करा है। हमें किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है। बस आप भी आगे जाके किसी की मदद कीजिएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी परेशान ना हो किसी दूसरे की वजह से। इस तरह उन्होंने सबका दिल जीत लिया और पूरे गांव में उनका नाम हो गया।